इस समय हमारे साथ हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनुपमा जायसवाल जी। तो आइए अनुपमा जायसवाल जी से जानते हैं कि महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार क्या करने वाली है। जैसा कि सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विगत का जो सत्ता रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी का शासन रहा हो और चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी का शासन रहा हो, दोनों ही कार्यकाल में महिलाओं का बुरी तरीके से अपमान हुआ है। पूरे प्रदेश में महिला शक्ति त्राही त्राही कर रही थी और शायद यही बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी संख्या में विधायक चुनकर आई हैं। आधी आबादी का उनका विश्वास प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार नई बनी है वो महिलाओं के उत्थान के लिए हर तरह की कार्य करेगी। और मैं भारतीय जनता पार्टी की आज लगभग 28 वर्षों से संगठन की कार्यकर्ता रही हूँ। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का बहुत ही सम्मान है। बड़े ही सम्मानपूर्वक तरीके से मैंने अपना कार्यकाल अभी तक किया है और आगे भी करूँगी। तो मेरा एक मानना है कि महिलाओं की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनकी आत्मनिर्भरता और उनकी सुरक्षा, ये चार जो प्रमुख घटक हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, निश्चित रूप से इन पर फोकस करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगी और आधी आबादी भी उत्तर प्रदेश में रहने पर अब गर्व महसूस करेगी। जहाँ से आप जीती है वहाँ पर 25 साल से एक ही परिवार का कब्जा था, तो एक लंबे संघर्ष के बाद आपने वहाँ से बीजेपी का कमल खिलाया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, संघर्ष का फल हमेशा मीठा होता है और मुझे अपने कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिला। पूरे कार्यकर्ता जी जान से जुटे और निश्चित रूप से ये सत्य बात है कि सपा के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी का केसरिया ध्वज लहराया और यह एक तरीके से जो मोदी जी की एक सुनामी लहर थी और विगत 3 वर्षों में जो मोदी जी ने एक विकास का मॉडल तैयार किया है केंद्र की सरकार के माध्यम से, ये उसका नतीजा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की जो उनकी राजनीतिक कुशलता है, पूरे प्रदेश में अध्यक्ष जी, हमारे संगठन मंत्री जी, प्रभारी जी, ये सब मिलके एक ऐसा तंत्र खड़ा किया और 2 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगी थी। गांव-गांव में हमारे बूथ अध्यक्ष बने, बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन हुए और कार्यकर्ता 2 वर्षों तक लगातार खड़ा रहा। कार्यकर्ता की देहरी पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा दिखाई दिया और उसी का परिणाम है कि इस मजबूत किले में भी भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराया है। मोदी जी का लक्ष्य है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में शौचालय बने और प्रदेश में अभी भी काफ़ी ऐसी जगह है जहां पर शौचालय नहीं बन सके हैं। तो क्या आप मंत्री बनने के बाद क्या ये पहला आपका लक्ष्य होगा कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की सुविधाओं के लिए जो बनाया जाए? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि बहुत बड़ा जनादेश मिला है और हमारा संकल्प पत्र आपने पढ़ा होगा और जनता के हाथ में है। संकल्प पत्र में हमने सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, सबके विकास की बात कही है। और चूँकि मैं महिला हूँ और महिला विधायक हूँ, महिला मंत्री हूँ, तो निश्चित रूप से हम महिलाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। लेकिन जो आदरणीय योगी जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, महिलाओं के प्रति बड़ा सम्मान का भाव है और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि महिलाओं के केवल शौचालय ही नहीं, केवल शौचालय ही बना देने से सब कुछ नहीं होने वाला है। शौचालय बनेंगे, निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता में हो, लेकिन हर प्रकार की वो सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ऐसा वातावरण उत्तर प्रदेश का तैयार किया जाएगा कि महिलाओं का चतुर्मुखी विकास हो। एंटी रोमियो दल बना के छेड़छाड़ के मामले और बच्चियों पे जिस तरीके से छेड़छाड़ के मामले हो रहे हैं उस पे रोक लगाना, जिस तरीके से आज लखनऊ में 10-90 चौराहे पे पुलिस अलर्ट रही और कई लोगों को पकड़ा भी, इस पे क्या कहेंगे? ये आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब निज़ाम बदला है तो काम का तरीका भी बदला है। अफसरशाही जिस तरीके की थी वो आप देख लीजिए कि 4 दिन में ही पुलिस प्रशासन अधिकारियों का रवैया कैसा बदला है। तो जैसी इच्छा शक्ति होती है, जैसी राजा होती है, वैसे ही उसका तंत्र काम करता है। तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में हर जगह बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, समाप्त होगा, कानून का राज होगा और पूरे प्रदेश में अमन और खुशहाली होगी। अभी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार चल रही है, 3 साल भी उस सरकार को पूरे नहीं हुए और 3 बड़े तोहफे बहराइच की जनता को मिले हैं। पहली बात तो जिस सड़क की बात आप कर रहे थे वो सड़क बनी है। इसके अलावा छोटी लाइन की जगह बड़ी लाइन का काम चालू है और तीसरा बहुत बड़ा तोहफा मिला कि बहराइच में आदरणीय हमारे JP नड्डा जी ने खुद जाकर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है। तो ये 3 बड़े तोहफे मिले हैं और सड़क बहुत अच्छी बन गई है और वास्तव में बहराइच की संस्कृति गंगा जमुनी संस्कृति ही है। और मैंने भी जो वोट मांगा है, मैं आपको बता दूं कि बहराइच को एक खेमे में बांट दिया गया था। धर्म और जाति में ऐसा जकड़ा था बहराइच, उस जकड़न से
निकल कर बहराइच अब बहराइच बन के चमका है। बहराइच में मैं जब वोट मांगने निकलती तो किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, अगर उसके बाल मुझे सफ़ेद दिखते थे, मुझे लगता था उम्र में मुझसे बड़ा है, तो मैं जाति और पात मुझे दिखती ही नहीं, कभी नहीं दिखी और आज भी नहीं दिखती है, मैं उसके पैरों में झुक जाया करती थी। मुझे कोई बहन मिलती थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसने नकाब पहन रखा है या सर पर आंचल डाल कर साड़ी पहन रखी या सलवार सूट में है, मैं प्रत्येक अपनी बहन के गले लग जाया करती थी। हर नौजवान से मैं हाथ मिलाते हुए मिला करती थी, वो चाहे मोची हो, चाहे रिक्शे वाला हो, दुकानदार। मेरे क्षेत्र के तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, 2 प्रधान जी भी हमारे मिलने आए हुए हैं। मुझे नौजवान मिल जाता था, मैं हाथ मिलाकर उससे उसका हाल चाल पूछती थी। तो मैंने उस जकड़न से बहराइच को निकालने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से अगर वो जकड़न नहीं टूटती जात पात की, गंगा जमनी संस्कृत की बात नहीं होती, तो एक बार फिर बहराइच ऐसे ही कैद में चला जाता। इस बार बहराइच सांसें ले रहा है, धीरे धीरे मुस्कुराएगा और खिलेगा। कि मेरा जो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने भले ही मुझे मंत्री बनाया है, लेकिन मैं जनता के हितों की रक्षा के लिए एक संतरी की तरह काम करूंगी। तो ये थी हमारे साथ अनुपमा जायसवाल जी, जिनका साफ ये कहना था कि महिलाओं की सुरक्षा और इस तरीके के मुद्दे उनके लिए अहम होने वाले हैं और अहम रहेंगे। कैमरामैन सचिन के साथ मैं राम बाबू, टीवी इंडिया लाइव, लखनऊ से।